अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुरूद पाक आप सब पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल सूरतुल बकरा आयत नंबर 127 से अपने सबक का आगाज करेंगे। गुज़िश्ता सबक में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ा। बैतुल्लाह शरीफ के लिए जो जो उन्होंने दुआएं मांगी उसका जिक्र भी पढ़ा। मजीद आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से बैतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई। फरमाते वक्त क्या क्या दुआएं की, उन दुआओं को हम पढ़ेंगे और अल्लाह ताला ने उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाया, उनका जिक्र पढ़ेंगे। पहले हम तर्जमे की तरफ आते हैं। वइज़ और जब, यरफ़उ बुलंद करते थे, उठाते थे, और रफ़ा यरफ़उ से है, इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल कवाइदा, कवाइद यानी बुनियादें, कवाइदु जमा है ना काइदतुन की, यानी नींव, बुनियाद, मिनल बैती खाना काबा से, व इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें रख रहे हैं, बुनियादें उठा रहे हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, सुभान अल्लाह, रब्बना ए हमारे रब, तक़ब्बल मिन्ना हम दोनों से इसको कबूल फरमा, इन्नका बेशक तू, अंता तू अस्समीउल अलीम सुनने वाला जानने वाला है। रब्बना ए हमारे रब, वजअलना और हमें बना, मुस्लिमैन लक फर्मा बरदार अपना, व मिन ज़ुर्रिय्यतिना और हमारी औलाद से, उम्मतम मुस्लिमतन लक उम्मत मुस्लिमतन लक फर्मा बरदार अपनी, व अरीना और हमें दिखा, हमें सिखा, मना सिखाना हज के तरीके, व तुब अलैना और हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका बेशक तू अंतत तव्वाबुर रहीम तू ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। रब्बना ए हमारे रब, वबअस और मबऊस फरमा भेज, फीहिम इनमें, रसूलन एक रसूल, मिनहुम उन्हीं में से हो, यतलू वो पढ़े, अलैहिम उन पर, आयातिका तेरी आयतें, व युअल्लिमुहुमुल किताब और उन्हें सिखाए किताब, वल हिकमत और हिकमत दनाई, व युज़क्कीहिम और उनका तज़किया करे, उन्हें पाक करे, इन्नका बेशक तू, अंत तू अल अजीजुल हकीम गालिब हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। हमने 3 आयात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं को पढ़ा। अब देखें, कहीं पर भी दुनिया नहीं मांगी, कहीं पर भी ये नहीं कहा या अल्लाह मालो दौलत दे दे, या अल्लाह जायदाद दे दे, फलानी जगह का मालिक बना दे, इधर का मालिक बना दे, अपने लिए भी और इवन अपने औलाद के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से खैर मांगी, आफियत मांगी, फर्मा बरदारी मांगी। तो हमें इन आयात में क्या सिखा दिया गया? कुरान करीम हम सब के लिए है, किताब हदायत है। इसकी एक एक आयत हमें रब की तरफ लेकर जा रही है कि बंदे अल्लाह की तरफ आ, कि अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर भी अल्लाह से मालो दौलत नहीं मांग रहे, ना ही उनकी ये शान हुआ करती है, ना वो दुनिया मांग रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से नेकी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें तामीर फरमा रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ को तामीर फरमा रहे हैं, और फिर भी खौफ का आलम यह है, नेक काम में मशगूल हैं, कबूल ना होने का खटका लगा हुआ है। तो अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं?
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह ही ने हुक्म दिया ये काम करो। सारी गाइडेंस अल्लाह सुब्हान व तआला की है। काम भी कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, फिर भी डर है कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, कहीं ऐसा ना हो कि कबूल ना हो। और हम गुनाहगारों का आलम क्या है कि जो गिनी चुनी कुछ नेकियां हम करते हैं, हम समझते हैं हमने बहुत तीर मार दिए, हमने बड़े काम कर दिए। अल्लाह के नबी खलीलुल्लाह पूरी जिंदगी अल्लाह को राजी किया, अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आगे से औलाद इस्माइल इस्लाम भी वैसे ही हैं, रब ताला की फर्मा बरदारी में लगे रहे, फिर भी डर है कहीं कोई कमी ना रह जाए। इल्तिजाएं हैं या अल्लाह कबूल फरमा। हम देखें हम अपनी इबादत के साथ क्या कर रहे हैं। क्या हमारी नमाजें ऐसी हैं कि हम नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठाते हो कि या अल्लाह कबूल फरमा। हमें डर लग रहा हो कि कोई कमी ना रह गई हो। हम समझते हैं कि बस पढ़ ली, काम हो गया, ना जाने किस चीज में कमी रह गई होगी। तो दुआ हथियार है, अंबिया इकराम की सुन्नत है, वो हमें सिखा रहे हैं कि अच्छा काम करो, नेकी करो, लेकिन रब के हुजूर तुम्हारे हाथ उठे रहने चाहिए कि या अल्लाह हम जो जो नेकी कर रहे हैं उसे अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमा। और डर रहे कि कहीं ऐसे ना हो कि अल्लाह नाराज हो जाए, कहीं ऐसे ना हो कि रब की बारगाह में रद्द हो जाए। खुद सोचे कि अपनी तरफ से इंसान बड़ी नेकियां कर रहा हो, और जब अल्लाह की बारगाह में जाए तो आगे से पता चले कुछ भी नहीं है, कुछ भी कबूल नहीं है, तो क्या करेंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हमें सिखा रही है कि नेकी करो, जो अल्लाह और उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया है करो, लेकिन साथ कबूलियत की दुआएं करो कि या अल्लाह हमारे हर नेक अमल को कबूल फरमा। हजरत वहीब जब इस आयत मुबारका की तिलावत करते तो बहुत रोते, फरमाते कि खलीलुर रहमान जैसे खुदा के मकबूल पैगंबर खुदा का काम खुदा के हुक्म से करते हैं, उसका घर उसके फरमान से बनाते हैं, फिर भी दहशत है कि कहीं ये कबूलियत से गिर ना जाए। अल्लाह के मुखलिस बंदों का यही हाल हुआ करता है। युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिला, कि वो नेक काम करते हैं, सदके खैरात करते हैं, लेकिन फिर भी खौफ खुदा से कामते रहते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि कबूल ना हो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की जो है वो बुनियादें बुलंद कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां पर छोड़कर चले गए थे, जहां पर आज बैतुल्लाह शरीफ है। कोई वहां आबाद नहीं था, बियाबान जंगल था, सिर्फ पानी और चंद खजूरें देकर वो खत्म हो गया। हाजर अलैहिस्सलाम को जब ये जवाब मिला कि हुक्म रब्बी है, आप चले गए, और अल्लाह से सिर्फ दुआ की कि अल्लाह किस जगह छोड़ा है, कोई भी नहीं, वीरान जगह है, उनकी हिफाजत फरमाना, मैं सौंप कर जा रहा हूँ। और मकसद क्या है कि नेक बने, फरमाबरदार बने, नमाजें पढ़े। पानी खत्म, खजूरें खत्म, बच्चा बिलक रहा है प्यार से, माँ ने कभी एक चक्कर लगाया, कोई पास नहीं है, छोटा सा बच्चा रो रहा है, कभी सफा पहाड़ की तरफ दौड़ के जाती, आगे पीछे नजर दौड़ाती, शायद कोई बंदा नजर आ जाए, शायद कोई मदद मिल जाए, फिर आती बच्चे को देखती, फिर मरवा पहाड़ पर जाती। इसी तरह आपने जो है ना बार बार बच्चे को भी देखती, 7 मरतबा आपने ऐसा किया, हर बार बच्चे को देखती जाती कि हालत लम्हा ब लम्हा गिर रही है। फिर जब 7वीं मरतबा सफा पहाड़ पर आती हैं, सफा नहीं मरवा पहाड़ पर, तो कुछ आवाज आती है कानों में, हम होशों के एहतियात से सुन के मुतवज्जे होती हैं कैसी आवाज है। अब आवाज ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाती है, मुतवज्जे होती हैं, फौरन से आवाज की तरफ जाती हैं। अब जहां पर चाहे जमजम है, वहां पर जिब्रील अमीन को पाती है। हजरत पूछते हैं तुम कौन हो? जवाब दिया मैं हाजरा हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लड़के की माँ। तो रिश्ता पूछता है इब्राहिम तुम्हें इस सुनसान जगह पर कैसे सौंप गए हैं, किससे सौंप कर गए हैं? फरमाती हैं अल्लाह को। फरमाया फिर तो वो काफी है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए गैबी शख्स,
आवाज तो मैंने सुन ली, क्या कुछ मेरा काम भी निकलेगा? तो जिब्रील अमीन ने अपनी एड़ी जमीन पर रगड़ी, वहीं से जमीन में से एक चश्मा उबलने लगा। जब किसी इंसान को किसी चीज की तड़प हो, तलब हो, अब पानी नहीं मिल रहा, पानी के बगैर जिंदगी मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं। तो जब पानी अचानक से दिखा, वो चश्मा उबलने लगा, तो फौरन से अब पानी को अपने मुश्किज़े में, अपने मुश्क में भरना शुरू कर दिया। अब इस ख्याल से कि कहीं पानी इधर उधर बह कर निकल ना जाए, तो उस पानी के इर्द गिर्द उसको मट्टी जमा करना शुरू कर दी ना, एक हसार सा बनाया, और बोला जमजम, यानी रुक जा। तो आज चाहे जमजम जिस जगह पर है, बस वहीं पर है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह उम्मे इस्माइल पर रहम करे, अगर वो इस तरह पानी को ना रोकती तो जमजम कुएं की शक्ल में ना होता, बल्कि वो एक नहर की सूरत में जारी होता। पानी आपने पिया, बच्चे को पिलाया, दूध पिलाने लगी, फरिश्ते ने कह दिया तुम बेफिक्र रहो, खुदा तुम्हें जाया नहीं करेगा, जहां बैठी हो यहाँ खुदा का एक घर इस बच्चे और इसके बाप के हाथों बनेगा। अब हाजरा अलैहिस्सलाम वहीं पर रही, पानी पीती और बच्चे से दिल बहलाती। बारिश होती, इर्द गिर्द सैलाब भी आते, लेकिन ये थोड़ी बुलंदी पर थी, बच जाती। काफी मुद्दत के बाद कबीला जुरहम का वहां से गुजर हुआ, और पानी का एक परिंदा उन्होंने देखा जो पानी के ऊपर होता है। अपना बंदा भेजा, माई साहबा वहां मौजूद हैं, उनसे इजाजत ली, अगर आप इजाजत दें तो हम यहाँ आके करीब आबाद हो जाएं। तो आप यही तो चाहती थी लोग आबाद हो। आपने कहा हाँ आओ आबाद हो जाओ, लेकिन पानी पर कब्जा मेरा ही रहेगा। उन्होंने कहा जैसे आपका हुक्म है। यहीं कबीला जुरहम वाले आए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी। उसी कबीले से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए, पहली शादी उनकी हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आए, चक्कर लगाया, बेटा घर में मौजूद नहीं है। अब अल्लाह ने जब हुक्म दिया तब आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेटा मौजूद नहीं है। उससे सवाल किया बहू से, कैसे हालात जा रहे हैं? तो उसने कहा अच्छे हालात नहीं हैं, अच्छा गुजारा नहीं है। तो फरमाया कि जब आप शोहर आए तो मेरा सलाम कहना, और ये कहना कि घर की चौखट बदल लो। आप तशरीफ ले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो कुछ उन्स, वो राहत और वो मोहब्बत महसूस की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और पूछा कोई बुजुर्ग आए थे? फरमाया जी। इस्लाम देकर गए हैं और कहा अपने घर की चौखट बदल दो। तो आपने कहा कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, तुम शुक्रगुजार नहीं हो, आपने तलाक दे दी उसको। ठीक है, तुमने नाशुक्री की है, तुमको अलग कर दूं। जाओ, मैंने तुम्हें तलाक दी। तलाक देकर इसी कबीले में आपका दूसरा निकाह भी हुआ। एक मुद्दत के बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहां आए। फिर बहू से बातचीत हुई, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा सलाम कहना, वहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है, और कहना कि अपनी चौखट को साबित और आबाद रखें। इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मैसेज उनको मिलता है। अब जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आते हैं। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, और जो अल्लाह ने हुक्म दिया होता है आप उन्हें सुनाते हैं कि तुम्हें मेरा साथ देना है, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि खुदा का एक घर बनाना है। फरमाया बहुत बेहतर। बुनियाद रखी, दीवारें ऊंची करनी शुरू की। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला कर दे रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो चुनते जा रहे हैं। दीवारें कदरे ऊंची हुई तो ज़बीहुल्लाह ये पत्थर, यानी मकाम इब्राहिम का पत्थर लाए, जिस पर खड़े होकर आप मजीद दीवारें जो हैं वो दीवार पर पत्थर लगाने लगे। साथ साथ पत्थर लगा रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पेश कर रहे हैं, और दोनों बाप बेटा दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह हमारी इस खिदमत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाना, तू सुनने वाला जानने वाला है। और बाज़ रवायात में इस तरह भी आता है कि जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बैतुल्लाह शरीफ तामीर करें, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने कैसे गाइड फरमाया। रवायात में आता है कि सर पर एक बादल सा मुलाहिजा फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जिसमें से आवाज आई कि ए इब्राहिम, जहां जहां तक इस बादल का साया है वहां तक की जमीन बैतुल्लाह में ले लो, कमी ज्यादती ना हो। बाज मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं रवायात के मुताबिक बैतुल्लाह की जो बिना है, बुनियाद है, वहां हाजरा
علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، یعنی بنیاد بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے بعد میں آ کر دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جو ہے وہ تعمیر فرمایا، اور آپ تعمیر فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ لاؤ۔ آپ پتھر ڈھونڈ لائے، واپس آئے تو دیکھا کہ پتھر لگا چکے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا یہ پتھر کون لایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ پتھر جبریل امین آسمان سے لے آئے ہیں۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر بلبلوں کے ساتھ جھاگ سی رہتی تھی، یہیں سے زمین جو ہے وہ پھیلائی گئی۔ تو جبریل امین اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دے کر گئے، وہ پتھر آپ نے وہاں پر لگایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے جبریل امین ہند سے لائے تھے۔ اس وقت وہ سفید چمکدار یاقوت تھا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اترا تھا، پھر لوگوں کے خطا کار ہاتھوں سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور ساتھ ساتھ قبولیت کی دعائیں بھی کی کہ یا اللہ اسے اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ایک اور چیز جو بیت اللہ شریف کے حوالے سے ہے کہ کتنی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی۔ تعمیر کا کام آج بھی جاری ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ 10 بار تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار آدم علیہ السلام نے، آپ کی عمر 1000 سال تھی جب، تیسری بار شیس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں انہوں نے تعمیر فرمایا، اور یہ تعمیر جو ہے طوفان نوح میں گر گئی۔ چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں بار قوم عمالقہ نے، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں بار قصی بن کلاب نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آٹھویں بار قریش نے آپ کی بعثت سے پہلے جبکہ حتیم کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی تھی، نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، دسویں بار حجاج بن یوسف نے، اور اس کے بعد آج تک دیکھیں مسلمانوں کا ہی اس جگہ پر قبضہ ہے۔ بہت سے بادشاہوں نے اس کی تعمیر، مرمت اور توسیع کا کام بڑھ چڑھ کر کیا کہ اللہ کا گھر ہے، اور ہر کسی نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اور آل سعود کی خدمات جو ہیں اس میں بڑی گران قدر ہیں، اور آج بھی وہ اس میں جو ہے اس کی تعمیر کروا رہے ہیں، اور بہترین سے بہترین جتنی ہو سکتی ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ہماری خدمت کو قبول فرما۔ دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ یعنی فرما بردار بنا، فرما بردار کون ہوتا ہے؟ یعنی مسلمان، ہر بات ہر حکم کو ماننے والا بنا، مسلم بنا۔ ہماری اولاد میں سے ایک مسلم قوم پیدا فرما۔ تو مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے سامنے سرے تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے۔ اب اس عقیدے اور طرز عمل کا نام ہی اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کرام کا دین رہا۔ ہمیں بھی مسلم بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت جو ہے اسے مسلم رکھ۔ وہ ارنا مناسکنا، مناسک کا جو لفظ ہے عموماً آداب اور ارکان اور قربانی کے احکام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بڑا وسیع مفہوم ہے، اور تمام جو عبادات کے طریقے ہیں اس میں شامل ہیں۔ ہمیں وہ بھی سکھا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں انبیاء سے عمدن کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ رہی خطا تو بھول چوک تو امت سے بھی معاف ہے، ہم سے بھی کوئی بھول چوک ہو جائے وہ معاف ہے، مگر انبیاء کی شان اتنی بڑی ہے کہ ذرا سی غفلت ان کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام
बावजूद इसके कि मासूम हैं गुनाहों से, फिर भी वो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करते रहते हैं कसरत के साथ। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि जो गुनाहों से मासूम हैं, गुनाहों से पाक हैं, वो नेकियां करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के लिए बार बार दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, डरते हैं, रोते हैं कि या अल्लाह कबूल कर। गुनाह होने के बावजूद इस्तिगफार करते हैं। तो हमें जब हम कोई भी अच्छा काम करें ना, तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करनी चाहिए कि या अल्लाह उसे शरफ कबूलियत अता फरमा, या अल्लाह उसे रिया से पाक फरमा। हमारी छोटी से छोटी नेकियों को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमा, हमारी नेकियों को ज़ाया ना फरमाना, और अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाना। दूसरी चीज, अपने लिए अपने औलाद के लिए अल्लाह ताला से फर्माबरदारी की दुआ करना। मैंने लास्ट लेसन में भी यही बताया था कि लोग आजकल उनकी दुआएं, हमारा बच्चा लंदन चला जाए, यूके चला जाए, फ्रांस चला जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये हो जाए, उसके पास इतना पैसा आ जाए, मालो दौलत आ जाए, उनकी ये दुआएं ज्यादा होती हैं। हालांकि कुरान, अंबिया किराम की सुन्नत हमें ये सिखा रही है कि हर हाल में अल्लाह ताला से फर्माबरदारी की दुआ करनी चाहिए। यही अंबिया किराम की सुन्नत है, और यही दीन का तकाजा है कि हम अल्लाह ताला से अपने लिए खैर मांगें, अपनी औलाद के लिए खैर मांगें, और फर्माबरदारी मांगें। अल्लाह ताला हमें अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। गलतियां कोताहियां अपनी बारगाह में जो हम गुनाहगारों से हुई उन्हें माफ फरमाए, हमें हमारी औलादों को नेक बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।